हेलो एंड वेलकम। आज एक कंपैरेटिव टॉपिक पर बात करते हैं, कंपैरिजन बिटवीन हाउस एंड हाउस लॉर्ड। जैसे फर्स्ट हाउस का मतलब है हमारी पर्सनालिटी, हम कैसा फील कर रहे हैं, कैसा दिखते हैं, लॉन्जेविटी, नेचर, सब कुछ फर्स्ट हाउस में आता है। और फर्स्ट लॉर्ड भी वही दिखाता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का काम करने का तरीका क्या है? इस कंपैरिजन में या दोनों के बिहेवियर में दोनों किस बात को इम्पोर्टेंस देते हैं, यहीं पर डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा। टॉपिक छोटा है पर बहुत रेलेवेंट है। इससे प्रिडिक्शन भी चेंज होगा। जैसे फर्स्ट लॉर्ड अगर सेकंड में जाता है या सेकंड लॉर्ड फर्स्ट में आता है, बात तो सेम ही है, पर कहाँ और कैसे फर्क आता है वो समझते हैं आज हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। भावा वर्सेस भावेश। इन दोनों का डिफरेंस समझने के लिए हर हाउस के इंटरनल और एक्सटर्नल सिग्निफिकेशंस होते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस की बात करें तो उसके एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स हैं जो कि विजिबल हैं, टेंजिबल हैं, या जो ज्यादा दिखते हैं। वो है बॉडी, फिजिकल अपीयरेंस, फॉर्म, कॉम्प्लेक्शन, पर्सनालिटी एंड आइडेंटिटी। उसके जो इंटरनल एट्रीब्यूट्स हैं या वो हमारे लिए ज्यादा मैटर करते हैं या नॉन टेंजिबल हैं, वो है हमारी हैबिट्स कैसी हैं, सक्सेस एंड फेलियर, मोरालिटी, कल्चर, फेम, डी फेम, लॉन्जिविटी, फीलिंग्स, स्लीप, मैरिट्स एंड वाइसेस। अगर सेकंड हाउस की बात करें तो उसमें एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स आते हैं: राइट आई, वे ऑफ स्पीकिंग, स्पीच, वेल्थ एंड सेविंग्स, फैमिली स्टेटस एंड प्रेशियस आइटम्स, जो हम घर में हमारी जमा पूंजी होती है। इंटरनल में आता है हमारे फैमिली ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स क्या हैं, वैल्यूज कैसी हैं, फूड इंटरेस्ट, क्या खाते पीते हैं हम, फैमिली में कितना ट्रेजर है, रियल हैप्पीनेस एंड फैमिली रियल हैप्पीनेस। जो पहले हमने एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स में बात की थी, उसमें हमने स्टेटस की बात की थी। बट स्टेटस में, स्टेटस डजंट मीन दैट यू आर रियली हैप्पी फ्रॉम विद इन। वो इंटरनल एट्रीब्यूट में आता है। एक और हाउस को ले लेते हैं, जैसे सेवंथ हाउस की बात करें तो उसमें ओपन में या एक्सटर्नल में आता है कि ओपन एनिमीज। शायद इसीलिए इसको शादी के लिए लिया गया है, क्योंकि सिक्स्थ में वो एनिमी वो है जो छुपा हुआ है, वो दिख नहीं रहा है। मैं आपको बताऊं कि कई लोग ट्वेल्थ हाउस को भी हिडन एनिमी के लिए लेते हैं, पर कई लोग सिक्स्थ लेते हैं। आई कंसिडर सिक्स्थ एज हिडन एनिमी एंड सेवंथ फॉर ओपन एनिमी। सेवंथ बिजनेस पार्टनरशिप का भी है, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स, मैरिज, एग, रिप्रोडक्शन बेसिकली, एंड हाउ सोसाइटी परसीव यू एज अ कपल। बट इंटरनली आप कितने हैप्पी हैं, वो हमारी इंटरनल सिग्निफिकेशन ऑफ सेवंथ हाउस में आता है। इंटॉक्सिकेशंस, प्लेजर एंड डिजायर, जर्नी, फेम, ये इंटरनल बातों में आता है। मैं ये सारी बातें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहीं से मेजर डिफरेंस आएगा भाव और भावेश के बीच में। अब थोड़े लेवल्स पर इन दोनों को हम समझते हैं। भावा का मतलब होता है कि हमें नेचर ने क्या प्रोवाइड किया है। जैसे अगर कोई प्लैनेट खुद से लगन में आता है, खुद से चल के लगन में आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि वीनस लगन में आया है, तो वीनस के जो गुण धर्म है, वीनस की जो लॉर्डशिप है, वो नेचर ने आपको बहुत इजीली प्रोवाइड की है। वो अच्छी है आपके लगन के लिए, बुरी है आपके लगन के लिए, वो एज पर राशि आपको कैसे इम्पैक्ट कर रही है, इट हैज कम टू यू नेचुरली। अब हाउस लॉर्ड जहां पर भी जाता है, वो उसको एम कर रहा है। तो भावेश का मतलब ये होता है कि व्हाट आर यू डिराइविंग आउट ऑफ इट। हाउस मीन्स व्हाट यू ऑलरेडी हैव एंड हाउस लॉर्ड मीन्स हाउ यू आर वर्किंग ऑन इट। ये पहला डिफरेंस है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस है, जो भावा होता है वो हमारी बॉडी की तरह काम करता है, और जो भावेश होता है वो सोल लेवल पे काम करता है। मैं आपको बताऊंगी इसको यूज कैसे करना है। तीसरा डिफरेंस है, वो जो भावा है वो रिसोर्सेस की तरह काम आता है। मतलब कि अगर कोई भी प्लैनेट किसी भाव में बैठा है, तो वो भाव के रिसोर्सेस को यूज करता है। और जो भावेश है वो पर्पस की तरह काम करता है, कि मेरा एक पर्पस है, मुझे ये टारगेट पूरा करना है। इन सब बातों को चार्ट्स पे समझेंगे, ऐसे समझ नहीं आएगा। और यही हमारा बेस होगा ये बताने के लिए कि कोई प्लैनेट जब किसी भाव में बैठा है या कोई भावेश किसी भाव में बैठा है, उसमें डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली फर्स्ट लॉर्ड अगर सेकंड में गया है या सेकंड लॉर्ड फर्स्ट में आया है, इसमें हम डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। तो भावेश का काम क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भावेश का काम होता है कि उस हाउस को, जैसे मैं लगन लॉर्ड की बात करती हूँ, हमने बोला कि जो इंटरनल एट्रीब्यूट्स हैं वो है हमारी रियल हैप्पीनेस और हमारी फीलिंग्स। तो भावेश का काम होता है, अब लगन लॉर्ड का काम होगा हमारी रियल फीलिंग्स की सेविंग करना। आप एक्सटर्नली कैसे दिख रहे हो, लोग आपको कैसे परसीव कर रहे हैं, वो हाउस के लिए, फर्स्ट हाउस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉर्ड के लिए अपनी फीलिंग्स
ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वो जिस भी भाव में बैठता है, वो वहां के टेंजिबल एसेट्स को यूज करके अपने इंटरनल फैक्टर्स को सेफगार्ड करने की कोशिश करता है। बेसिकली जो भावेश है वो सोल लेवल पे काम करता है। उसका मतलब ये होता है कि मैं किसी भी भाव की सोल या रियल हैप्पीनेस को सेफगार्ड कर सकूं। जो भावा होता है वो सिक्योर करना चाहता है एक्सटर्नल या टेंजिबल एसेट्स को। जैसे सेकंड जो हाउस है, उसका ज्यादा ध्यान इस तरफ होगा अपनी सेविंग्स की तरफ, स्टेटस की तरफ। लेकिन सेकंड लॉर्ड का ध्यान इस तरफ होगा दैट हाउ ट्रूली वी आर हैप्पी फ्रॉम विद इन, फैमिली बॉन्डिंग और कल्चर कैसा है। आपको वॉच आउट क्या करना है। अब जब हम वर्सेस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है, ये एक युद्ध है जिसमें अभी हाउस प्लैनेट को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है या प्लैनेट हाउस को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पा रहा है। अगर प्लैनेट जैसे लगन लॉर्ड सेकंड में जाके वीक हो रहा है, तो सेकंड हाउस बोलेगा तू होगा लग्नेश, तुझे हमारे लिए काम करना है। हाउ यू आर फीलिंग डज नॉट मैटर, यू हैव टू मेक मनी फॉर द हाउस। बट अगर लगन लॉर्ड सेकंड में जाके स्ट्रांग हो रहा है, so what matters to you is your feelings. You want to feel happy being in your family by utilizing the resources of your family. इसी पर हम आगे बात करते हैं। ये सारी बातें एक चार्ट से समझते हैं। जैसे आप देखिए, इसी केस में लगन लॉर्ड सेकंड हाउस में गया है, सम राशि का है और उस पर कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है, वो डिसेंटली प्लेस्ड है। तो ये नेटिव क्या चाहेगा, ये नेटिव चाहेगा मैं अपने फैमिली के रिसोर्सेज को यूज करके, स्टेटस को यूज करके अपनी फीलिंग्स को अपलिफ्ट करूं। मुझे फील गुड फैक्टर चाहिए। आई डोंट वांट माय फैमिली यूजिंग मी फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर सेविंग्स। सेविंग्स में एड ऑन करने के लिए मुझे मर मर के नहीं जीना है रोज। बट अगर यही लगन लॉर्ड सेकंड में जाके सेकंड हाउस से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा होता, वहां अपने हाथ पैर छोड़ रहा होता, तो फैमिली बोलती कि तू हमें कमा के दे। दिस इज द मेजर डिफरेंस। अब हमने सबसे पहले बात की थी कि जो भावेश है उसका एक पर्पस होता है। अब वो सेकंड को यूज कर रहा है अपनी ग्रोथ के लिए, लगन की ग्रोथ के लिए। वो एट्थ लॉर्ड भी है, तो उसको एट्थ की ग्रोथ भी करनी है। गुड ट्रांसफॉर्मेशन, इन लॉज, इनहेरिटेंस, कुछ भी है, उसको फर्स्ट और एट्थ को सेफगार्ड करना है थ्रू सेकंड हाउस। और सेकंड हाउस के रिसोर्सेज को वो यूज कर रहा है, ये हमने बात की थी। अब जैसे फर्स्ट हाउस में फोर्थ लॉर्ड आए हैं, फोर्थ लॉर्ड का काम क्या है, फैमिली की रियल हैप्पीनेस को वैल्यू करना। तो वो रियल हैप्पीनेस के लिए नेटिव खुद को भी यूज कर रहा है। सो द रियल हैप्पीनेस ऑफ द फैमिली रियली मैटर्स टू दिस नेटिव। पर आप अगर फोर्थ हाउस में देखो तो वहां पर सन और वीनस है, वहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना है, डेफिनेटली बना है। पर हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि सन और वीनस एक दूसरे को एनिमी मानते हैं। वहां पर मरकरी भी है जो इस लगन के लिए अच्छा प्लेनेट नहीं है। तो यू वॉन्ट टू अपलिफ्ट द फीलिंग, पर घर में क्या हो रहा है, घर में एक वॉर चढ़ी हुई है। वो वॉर स्टेटस की तरफ तो लेके जाएगी क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग है, पर बिकॉज ऑफ द एनिमिटी कुछ खटपट तो होगी। एंड मैंने पहले भी बताया था कि अग्नि तत्व ग्रह जलीय राशि में और वो भी फोर्थ हाउस में ज्यादा वेलकम नहीं किए जाते बिकॉज दे रियली डोंट नो हाउ टू परफॉर्म हियर। और वहां पर सैटर्न का भी एस्पेक्ट है। कोई भी प्लैनेट स्पेशली जब सौम्य ग्रह सन सैटर्न ऑपोजिशन के बीच में फंसते हैं तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। अगर हम ये चार्ट को देखें तो आप देखिए कि लगन लॉर्ड सेवेंथ में गया है, सेवेंथ लॉर्ड लगन में आया है। ये नेटिव क्या चाहता है, ये शादी के बाद खुश रहना चाहता है। इवन आपका सेवेंथ लॉर्ड भी आपके पास आया है, ही इज यूजिंग यू, योर पार्टनर इज यूजिंग यू टू बी हैप्पी। आप दोनों अपने इंटरनल एट्रीब्यूट्स को एक दूसरे के थ्रू फुलफिल करना चाहते हो। और हाउस हमने बोला था कि एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं। अगर आप इधर ध्यान से देखें तो बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स खराब हो रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं, सन के थ्रू खराब हो रहे हैं। सन जो कि एट्थ लॉर्ड है, सन जो कि सैटर्न का शत्रु भी है, वो साथ में बैठ के मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो प्रॉब्लम है भी, और प्रॉब्लम सरफेस लेवल पे दिख भी रही है। मैंने बोला था कि जब हाउस खराब होता है तो हाउ वर्ल्ड परसीव्स यू,
और हाउस लॉर्ड उसको सेफगार्ड करने की कोशिश करता है। जैसे अगर किसी का सप्तम भाव खराब हो तो शादी खराब है, पर भावेश अगर अच्छा हो तो यू आर ट्राइंग, यू आर पुटिंग एफर्ट्स टू सेफगार्ड योर मैरिज। और अगर कारक खराब हो तो चाहे सब कुछ ही अच्छा क्यों ना हो, आपको खुशी फील नहीं होती है, बिकॉज कारक इज द रियल हैप्पीनेस। इस केस में अगर हम कारक देखें तो वह एक डुअल साइन में छठे भाव में है। वीनस छठे भाव में अच्छा नहीं होता है, वो जुपिटर के साथ है। जुपिटर वीनस एसोसिएशन भी शादी के लिए बहुत अच्छी नहीं बताई गई है। बट क्योंकि लग्नेश और सप्तमेश का संबंध है, दे आर टुगेदर बट कॉन्स्टेंटली फाइटिंग, कॉन्स्टेंटली हैविंग ईगो बैटल्स। जब भी संबंध बनता है तो एक दूसरे को छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी अगर लगन लॉर्ड छठे, आठवें या 12वें में जाके पीड़ित हो रहा है तो छठे में योर एनिमीज आर टेकिंग ओवर यू, अष्टम में योर इन लॉज और योर बैड लक इज टेकिंग ओवर यू, 12वें में आप फॉरेन में अगर जाते हैं तो कोलू के बैल की तरह उधर काम कर रहे हैं, बट यू आर नॉट हैप्पी। तो हाउस रिसोर्स है, हाउस लॉर्ड पर्पस है, एक काम कर रहा है, एक काम करवा रहा है अपने आप को यूज करवा के। कौन किसके ऊपर भारी हो रहा है और कौन इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को इंपॉर्टेंस दे रहा है, ऐसे आपने दोनों में डिफरेंशिएट करके हाउस और हाउस लॉर्ड को समझना है। थैंक यू सो मच।